से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। पूरा मजमा साथ में बोलेगा हमारे नबी कैसे क्या शान वाले, बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आजकल हम लोगों को जरा स्टाइल बहुत अच्छी लगती है ना, तुम्हारा काम नहीं स्टाइल, ये आजकल जवानों ने बड़ी अजीब स्टाइल बनाई। एक तो क्या करेगा मालूम नहीं, मेरे को यहाँ हल्दरपुर का नहीं मालूम, लेकिन हमारे गुजरात में बहुत होता है, वो कुछ बाल की स्टाइल भी कुछ अजीब अजीब बनाता है। देखा होगा आपने, देखा ये इधर बाल नहीं, इधर नहीं, पीछे वो औरत के अम्बोड़ा, बीच में कुड़ुक मुर्गी का पर लटका के, देखा कि नहीं देखा? नहीं, ऐसे जवानों को देखा। मैं ऐसे जवानों को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि ये इलाका यतीम, ये इलाका गरीब, पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। और फिर क्या करेगा मानो, वो बाइक पे बैठता है। बाइक तो हल्दरपुर में बहुत है, आज मैंने देख लिया, क्योंकि मेरे आगे चलती थी ना, सही में मेरे को, मैं सोचता था कि मेरा इस्तिकबाल करने आए कि मेरी सांस को अटकाने के वास्ते आए, कोई इधर घूम रहा, कोई इधर जा रहा। तो ये क्या करते मालूम, एक तो स्टाइल वाइल वाले बाल बनाएगा, और खास करके अगर 3 घंटा थिएटर में जाके आया, हाँ हल्दरपुर वाला 3 घंटा थिएटर में जाकर आया, वो जवान जब हल्दरपुर में आता ना तो सोचता वो थिएटर में नकली था, असली तो मैं यहाँ पे पैदा हुआ। हाँ, ऐसा टी शर्ट पहनेगा, जीन्स पहनेगा, ऐसा टाइट वाइट होगा, और फिर बाइक पर बैठेगा, और फिर बाइक को जानबूझकर बिल्कुल स्पीड में ले जाएगा, और जहाँ बहुत सारे लोग होंगे ना वहां जाके जोर से टच करके ब्रेक मारेगा, और फिर क्या करेंगे लोग, हालांकि बाल उड़ते भी नहीं होंगे, फिर वो जेब से गुटखा निकालता है, गुटखा देखिएगा चारों तरफ से सब बोलेंगे वेस्टर्न स्टाइल। हाँ, ये तो आजकल का जमाने, हीरो लगता है, हीरो यूं गुटखे का पैकेट यूं खोलेगा, टर करके खोलेगा, और जैसे शरबत पीता ना वैसा आ करके पिए। बोलो करता कि नहीं करता ऐसा? और फिर देखता भी है, इधर उधर देखता है, सब लोग देखते हैं मेरी स्टाइल बनाओ। अरे सही बताओ, पाउली दिखता है, पाउली अक्कल जिसकी घूम गई होगी, क्योंकि वो गुटखे के ऊपर लिखा हुआ है इंजरियस फॉर हेल्थ, ये सेहत को नुकसान देता है, इससे कैंसर होता है, कैंसर होने का नुस्खा पीता है और अकड़ता है, इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा मेरे प्यार। बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर क्या करेगा मालूम है, वो गुटखा खाने की ऐसी आदत हो जाती है कि बयान में भी चालू रहता है। अभी मैं देख रहा हूँ किसी का होठ इधर जा रहा है, किसी का होठ इधर जा रहा है। वो गुटखे खाने की आदत इतनी खराब होती है कि फिर क्या करेगा मालूम है, वो जाएगा गली के चौराहे पे जाएगा, अब उसका मुंह छोटा हो गया, अभी वो टर करके खोल नहीं सकता और ये मुंह में डाल नहीं सकता। अभी क्या करेगा मालूम, गुटखे का पैकेट इधर रखेगा, फिर एक हाथ से दरवाजा खोलेगा और दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। बोलो ऐसा करता कि नहीं करता? फिर और आगे बढ़ता, इतना सा मुंह हो जाता, डॉक्टर भी बोल देता कि कैंसर हो गया, आखिरी स्टेज पर है, 6 महीने का मेहमान है, तो ऐसा मुंह पे पट्टी बांध देगा, रुमाल बांध देगा। और मौलाना मेरे पास तो बहुत आते, 30 साल से तावीज का काम करता, वो मेरे पास आके बैठता, आकर कहता कारी साहब कैंसर हो गया, कारी साहब डॉक्टर बोला खाली 6 महीने का मेहमान हो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी जवान है, वो बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं खैर जो इलाज देना दे देता, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह का बंदा जब ठोसता था तब कारी अहमद अली याद नहीं आया, अब जब कैंसर हुआ तो कारी अहमद अली याद आया। मेरे प्यारों मत करो, ये हमारी जो बॉडी है ना, हमारी नहीं, साथ में बोलो, ये बॉडी हमारी। अल्लाह कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब लेगा। अल्लाह कहेगा ये आंखें मेरी थी, ये कान मेरा था, ये नाक मेरा था, ये हाथ मेरा था। अल्लाह ताला एक एक चीज का कयामत में जवाब लेगा। इसलिए खैर मैं थोड़े दूसरे ट्रैक पर चला गया, मैं फिर आता हूँ। पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। आज जो मैं बात कह रहा हूँ चमक जाओगे मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम सीना ठोक कर कह दो ये हमारे नबी नहीं, बोलो ये हमारे नबी नहीं, बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सारे नबियों के नबी बोलो हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बोलो मुस्तफा का दामन। एक वाकया सुनो जो ये स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। सब लोग बोलो हमारे नबी मेराज पर गए।
साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। गए मेराज में और हमारे नबी ने किससे मुलाकात की? अल्लाह से। बोलो किससे मुलाकात की? पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो। वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। पूरा मजमा बोले हमारे नबी अर्श पर गए, किसकी मुलाकात के लिए गए? मुझे सिर्फ एक बात बताना, हमारे नबी ने इतना लंबा सफर किया लेकिन एक जगह पे बहुत बड़ा स्टॉप हुआ है। बोलो ना, हमारे नबी का बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। बोलो क्या कहते हैं? मस्जिद बैतुल, बोलो ना बैतुल मस्जिद। बताओ वहाँ हमारे नबी का स्टॉप हुआ कि नहीं? नहीं, आवाज नहीं आ रही। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये उलमा पढ़ेंगे, कुरान करीम में लिखा है कि हमारे नबी ने लंबा ब्रेक, बड़ा स्टॉप कहां पर किया? बोलो मस्जिद। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पाक है मेरी जात, मेरे बंदे को ले गया रातों रात। बोलो स्टॉप कहां पर हुआ? मस्जिद। मुझे यही बताना है। बोलो मस्जिद। अच्छा अब आपको मैं बताऊं, जरा समझाऊं। हमारे नबी आए, साथ में हजरत जिब्राइल। बोलो साथ में हजरत, और ये मस्जिद अक्सा, पूरी मस्जिद पैक, पांव रखने की जगह नहीं। बोलो पांव रखने की जगह। अच्छा जितने मस्जिद में बैठे ना, सबके चेहरे पर खूबसूरती, सबके चेहरे पर रोशनी, सबके चेहरे बहुत प्यारे प्यारे, उजले उजले, और सबके सब सफेद कपड़े में, काला इमामा सर पे, और सबके बालों से ऐसा पानी निकलता जैसा अभी गुस्ल करके आए हो। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो पूरे मस्जिद अक्सा पांव रखने की जगह। अब हजरत जिब्राइल आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हजरत जिब्राइल ने फरमाया चलो, मेरे नबी अंदर चले, मस्जिद के अंदर चले। हमारे नबी मस्जिद में आए तो पांव रखने की जगह, जैसे थोड़ी देर के लिए तो उसको आप आने देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पांव रखने की भी जगह नहीं, तो वहां भी पांव रखने की जगह नहीं थी। तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल हम मस्जिद के बाहर बैठ जाते, क्योंकि पूरी मस्जिद बैठ है, सारा मजमा बैठा है और बहुत खूबसूरत लोग बैठे हैं, इसलिए हम बाहर ही बैठ जाते। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे महबूब अंदर चले। फरमाया जगह ही नहीं है तो कैसे चले? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे महबूब, अल्लाह फरमाता मेरा मुस्तफ़ा तुम कदम बढ़ाते जाओगे, मैं जगह बनाता जाऊंगा। तुम कदम बढ़ाते जाओगे, बोलो मैं जगह। और हमारे नबी ने अल्लाह की कसम जैसे कदम मुबारक रखा, जो मजमा बैठा था ना, आधा इधर हो गया। बोलो आधा इधर हो गया, आधा उधर हो गया, बीच में जगह थी और वो जगह स्पेशल बनी थी हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु। और हमारे नबी क्या फरमाते, जब मैं वो बीच वाली जगह पे आया, आधा मजमा, बोलो फिर बोलो आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर। हमारे नबी जब बीच वाली जगह में आए, हमारे नबी फरमाते उस वक्त मैंने कान में एक आवाज सुनी, उस वक्त मैंने कान में आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? अल्लाहु अकबर, नबी फरमाते मेरे कान में ये आवाज आई, मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, जिब्राइल मेरे पीछे, हम इतना आगे बढ़े। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मैं इमामत के मुसल्ले पर खड़ा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। अब हमारे नबी इमामत के मुसल्ले पर, हजरत जिब्राइल बाजू में, तो हमारे नबी ने कहा जिब्राइल ये इतने खूबसूरत लोग पीछे बैठे हैं और मैं आगे आ गया। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आप आगे नहीं आए, ये आप ही का इंतजार कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इरका रकातैन, आप 2 रकात नमाज पढ़ाइए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो अल्लाहु अकबर, कितनी रकात नमाज पढ़ाना? 2। हमारे नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल मैं समझ गया ये बैतुल मुकद्दस है, ये मस्जिद अक्सा है, ये नबी का बनाया हुआ घर है, ये बहुत प्यारा घर है। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल मन हाउला, ये जो पीछे बैठे हैं
कौन है? सब खूबसूरत खूबसूरत सफेद कपड़े में, काले इमामे में, ये सब कौन है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी, अल्लाह ने आज आपकी वो आजमत बताई है। बोलो सुभान अल्लाह, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह ने आपकी आजमत बताई है, अल्लाह ने आपकी करामत बताई है, अल्लाह ने आपकी मनकबत बताई है, अल्लाह ने आपकी शराफत बताई है। हजरत जिब्राइल ने कहा ये जो पीछे बैठे हैं ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, 1,24,000 आए कि 2,24,000 आए, कम ज्यादा आए, अल्लाह ने सबको पीछे बिठाया है ताकि अल्लाह बता दे हर नबी मुक्तदी बनेगा, मेरा मोहम्मद सबका इमाम बनेगा। हर नबी मुक्तदी होगा और मोहम्मद सबके मुक्तदा होंगे, इमाम होंगे। इसलिए सीना ठोक कर कहो हमारे नबी नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी। बोलो बोलो सारे नबियों के नबी, बोलो हमारे। फिर मैं जवानों को कह रहा हूँ हम लोग बहुत गलत जगह मोहब्बत करते हैं। आज कुछ जवानों को क्रिकेटर से मोहब्बत, किसी को वो पिक्चर के हीरो से बहुत मोहब्बत है ना, मोहब्बत है ना। किसी को फुटबॉल वाले से, किसी को हॉलीवुड वाले से, किसी को बॉलीवुड वाले से, किसी को, बल्कि इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने जैसा टी शर्ट पहना वैसा टी शर्ट ये भी पहनता, उसके टी शर्ट पे जो नंबर लगा इसके टी शर्ट पर भी वही नंबर लगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या नहीं? बोलो ना, हो रहा है ना। और मैं आपको बताऊं, आप करो मोहब्बत करो, हॉलीवुड वालों से करो, बॉलीवुड वालों से करो, टीवी वालों से करो, टीवी सीरियल वालों से करो, अरे क्रिकेटर से करो, करो मोहब्बत करो क्योंकि वो कमाल बताता है। बोलो मोहब्बत करो क्योंकि वो, लेकिन थोड़ी देर अपनी अकल को ठिकाने पर लाओ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, बोलो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताता है। बोलो जमीन पे पैदा हुआ, आवाज नहीं आ रही, जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताता है। अरे आप जिससे भी मोहब्बत करो वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अकेले हैं, हमारे मोहम्मद अकेले हैं, हमारे मुज्तबा और नबी अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमानों पर कमाल बताते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा जनाब कारी अहमद अली साहब, नारे तकबीर, जामिया इशातुल उलूम हजरतपुर। आपको सुनना है हमारे नबी का कमाल सुनना है, हाँ या नहीं? नहीं आवाज नहीं आ रही, हाँ या नहीं? आप को कोई टेंशन तो नहीं? घर में बोला होगा इतने बजे घर पे आ जाना, तू आपन जी नहीं बोला, साथ में लेकर आए आप भी, तो टेंशन फ्री है। बाकी मेरे को बहुत अजीब मामला मालूम। मेरे को एक मरतबा एक आदमी ने पूछा, बहुत अजीब सवाल पूछा। मेरे को कहता कारी साहब तुम रोजाना बयान करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो कहा बहुत अजीब जिंदगी, तो रात को माइक के सामने, मैं दिन को वाइफ के सामने। मेरे को कहा तेरी जिंदगी बहुत अजीब है, बिटवीन माइक एंड वाइफ, यानी रात को माइक और दिन में। मैं भी बहुत खुश हो गया, वाह क्या बोला तूने कि रात को माइक में दिन में। थोड़ी देर के बाद मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बहुत गलत बोला। कहा क्यों? मैंने कहा माइक और वाइफ में बहुत फर्क है, माइक पे तो मैं चिल्लाता हूँ। बोलो 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 बोलो, मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं। अच्छा, और अगर अब ये माइक का सिस्टम खराब हो जाए तो मौलाना क्या करेंगे? आप बोलो, अगर माइक को आप फाड़ देते तो क्या करते? मैं यही कहता भाई माइक खराब है, इसका सिस्टम खराब है, इसको उठा के फेंक दो। और वाइफ गुस्से हो जाए तो उठा के फेंक नहीं दो, सीधी सी। मेरे को किसी ने पूछा वाइफ गुस्से हो गए तो क्या करने का? मैंने कहा चुपचाप गर्दन झुका के घर के बाहर चले जाने का। और ये गवाही मौलाना भी देंगे, सही ना मौलाना? हाँ, सबका ऊपर से वही हाल चला आ रहा है भाई, सब मेरे को किसी ने कहा मौलाना इतना लंबा बयान करता, तू भी बीवी के सामने चुप हो जाता। मैंने कहा नालायक, मैं बयान करता हूँ, मेरे को ऐसा सवाल पूछता है। सिर्फ मालूम करना है कि तुम भी बीवी के सामने चुप हो जाते हो। मैंने कहा आइंदा सवाल मत करना, कौवा हर जगह काला ही होता है। सही ना? इसलिए कौवी को पकड़ने ही तैयार नहीं है। चलो कौन कौन मेरा साथ देगा इंशाल्लाह? बोलो साथ देंगे इंशाल्लाह। हमारे नबी जमीन पे, हुकूमत कहां पर हो रही है? पूरा मजमा देखो, कोई खामोश नहीं रहेगा, सब मेरा
मेरे साथ में बोलो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो 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 नबी, साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। साथ में आगे, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, उंगली मुबारक से पहली मर्तबा यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा यूं इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी यूं इशारा करे। रात का सन्नाटा छाया, रात का अंधेरा छाया, हमारे नबी पहली मर्तबा यूं इशारा, फिर यूं इशारा, फिर यूं इशारा। 1400 सहाबा बोले, हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। ऐसा कोई कर सकता आज? अरे बोलो ना, कोई जवान कर सकता? इससे बड़ी बात, हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। कार्यक्रम इस्लाम आए नहीं आए तो अच्छा मौका है, क्योंकि वो आएंगे तो मैं नज़म नहीं पढ़ सकूंगा। पढ़ो, एक नज़म पढ़ के सुनाओ। आप साथ दोगे, मेरा साथ दोगे? देखो, कार्यक्रम इस्लाम पढ़ते थे, आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते थे, मेरे को वो नहीं चलेगा। मैं जो पढ़ूँ आप भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और कार्यक्रम इस्लाम नहीं है तो मैं पढ़ लूँ, बाकी एक्सप्रेस गाड़ी के होते हुए लोकल गाड़ी का भाई, वो तो एक्सप्रेस है भाई, हर जगह का बादशाह है भाई, नज़मों का बादशाह है। लेकिन आप मेरे साथ में पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, जो मैंने अभी कहा ना उसी को पढ़ना है। साथ में पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो। कसम खुदा की, कसम खुदा की, सब 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 साथ में, कसम खुदा की, कसम खुदा की। हमारे नबी की शान में बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की, कसम खुदा की, पढ़ो, कसम खुदा की, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब सब साथ में, कसम खुदा की, मेरे रब ने ऐसा बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। बाद में आता है ना थोड़ा, मैं अभी बोला कि एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है तो लोकल को चलने दो। चलो, तो आप तो इससे अच्छा पढ़ोगे, बाद में मुझे यही पढ़ के सुनाना इंशाअल्लाह। साथ में बोलो भाई, साथ में। आपको कारी कमर साहब भी आ गए। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। उंगली उठाए चांद को तोड़ दे, बोलो, उंगली उठाए चांद को तोड़ दे, उंगली उठाए चांद को तोड़ दे, इशारा करे डूबे सूरज को मोड़ दे, मेरे नबी यारो, मेरे नबी यारो, बड़ी शान वाला है, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है।
एक बात आपसे कहूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई ना, विलादत बासादत हुई, सबसे पहले दूध पिलाई है उनकी वालिदा, बोलो मोहतरमा बीबी, नहीं बोलो ना मोहतरमा बीबी, अच्छा दूध पिलाई। फिर आपको मालूम होगा हमारे नबी को दूध पिलाने के लिए एक और औरत ले गई, क्या नाम है, दाई हलीमा, और गांव में ले गई, कबीला बनु साद, बोलो गांव का नाम क्या है, कबीला, हाँ वहां ले गई, वो हलीमा दूध पिलाने वहां ले गई। लेकिन जब दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हुई तो हलीमा वापस गोद में लेकर आई। अब बीबी आमीना, अच्छा ये गांव में ले गई थी कबीला बनु साद में, और बीबी आमीना के पास वापस गांव से चलते चलाते ऊंट पे चलते चलाते आई और बीबी आमीना को ये बच्चा दिया, बोलो बीबी आमीना को, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच्चा मुबारक बच्चा दिया। लेकिन हलीमा ने रोते रोते कहा, आमीना एक बात बताओ, अमीना एक बात बताओ, आमीना ने कहा बताओ, कहा एक बात बताओ, मैं ये बच्चे को गांव में लेकर गई, मेरा गांव कबीला बनु साद, मैं गांव में लेकर गई, अल्लाह की कसम पूरे गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा, पूरे गांव में इससे बढ़कर मैंने खूबसूरत बच्चा। आमीना कहने लगी, हलीमा क्या गांव की बात करती है, ये मेरा बच्चा मोहम्मद है, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने तो पूरे मक्के को देखा, पूरे मक्के में मेरे बच्चे से बढ़कर कोई खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। कौन बात कर रही है, बोलो आमीना और हलीमा। यहाँ से दादा अब्दुल मुत्तलिब गुजर रहे। अब वो जमाने में पर्दा वर्दा तो था नहीं, दादा अब्दुल मुत्तलिब आए और कहने लगे, आमीना हलीमा क्या बातें कर रहे हो, तो आमीना ने कहा कि ये हलीमा कहती है कि इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने गांव में नहीं देखा। तो आमीना कहती, मैंने कहा मेरा मोहम्मद इतना खूबसूरत है कि मैंने पूरे मक्के में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, अरे अल्लाह की कसम लाओ बच्चा मुझे दो। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद को गले से लगाया और कहा, मैंने तो मुल्कों का करिया का देहात का बस्ती का मैंने सफर किया, अल्लाह की कसम काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने हजारों मुल्कों को देखा मगर मोहम्मद जैसा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। कौन कौन बात कर रहे, दादा अब्दुल मुत्तलिब, आमीना और अचानक एक शख्स सामने आए, हदीस पाक में लिखा, अचानक एक सामने आए लंबे चौड़े, ये तीनों घबरा गए। कौन? आने वाले ने कहा, घबराओ मत, जिब्राइल हो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कौन हो? जिब्राइल हो, तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया। तो उन्होंने कहा, हमने कोई सवाल नहीं किया। कहा नहीं, सवाल किया। खलीमा ने फरमाया कि मैंने मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा गांव में नहीं देखा। आमीना ने फरमाया, मैंने मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा मक्के में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैंने मुल्कों का सफर किया लेकिन मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा। हजरत जिब्राइल फरमाते, राइतुल मशारिक वल मगारिब वन नबिय्यीन, फरमाते हजरत जिब्राइल, मैंने तो मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, जनूब को देखा, शमाल को देखा। जिब्राइल फरमाते, मैंने तो अल्लाह की कसम सारे नबियों को देखा लेकिन मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत। तो चलो मेरे साथ में पढ़ो ना, कसम खुदा की, आवाज नहीं आ रही है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, मेरे मुनबी जैसा कोई नहीं। अब आगे ये जो वाक्या मैंने बताया ना, साथ में सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। हलीमा तेरे घर में उजाला है, बोलो हलीमा तेरे घर में उजाला है, हलीमा तेरे घर में उजाला है, तेरे गोद में नूर वाला है, तेरे गोद में नूर वाला है। वल्लाह हलीमा, बोलो वल्लाह हलीमा, कैसा नसीबा तूने पाया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। अब साथ में बोलो, भाई मुस्तफा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। एकदम ईमान से बोलो, नबी से मोहब्बत करे तो जन्नती है, न करे तो जहन्नमी है। फिर बोलो, मोहब्बत करे तो
नहीं करे तो कौन कौन हल्दरपुर कौन कौन मोहब्बत करता, हाथ ऊपर करो। मोहब्बत करने वाले हैं, झूठे लोग नहीं। साथ में बोलो, हाथ ऊपर करो, बोलो बोलो मुस्तफा का दामन, बोलो ना मुस्तफा का दामन। एक मर्तबा हाथ नीचे रखो, मैं एक मर्तबा बता दूं, हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। साथ में बोलो कोई खूबसूरत। एक बात, मैं अगर नबी की तारीफ करूं ना, मैं नबी की तारीफ करूं, मेरी जबान गुनहगार है। बोलो मेरी जबान, आप तारीफ करो आपकी जबान, हम डायरेक्ट अल्लाह कोई पूछे ना, अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफा कैसा, बोलो सुभान अल्लाह। किसको पूछेंगे, किसको पूछेंगे, साथ में बोलो किसको पूछेंगे, अल्लाह को पूछे। एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। हमने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, बोलो सुभान अल्लाह। हमने अल्लाह जल्ल जलालुहु से पूछा, ए अल्लाह तू बता दे तेरा मुस्तफा कैसा, अल्लाह तू बता दे तेरा मुस्तफा कैसा। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा तू ऐसा मुस्तफा, आवाज नहीं आ रही है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा तू ऐसा मुस्तफा, तू कदम उठाता जाएगा मैं सुन्नत बनाता जाऊंगा। तू कदम उठाता जाएगा मैं सुन्नत बताता जाऊंगा। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा, सुभान अल्लाह नहीं आ रहा है। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा तू अमल करता जाएगा, तू अमल करता जाएगा मैं शरीयत बनाता जाऊंगा। एक एक जुमला सुनना। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा, ओ मेरे मुस्तफा तुम बात करते जाओगे, तुम कलाम करते जाओगे, मैं हदीस बनाता जाऊंगा। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा तेरे हरम में कोई बीवी बनकर आएगी, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा तेरे हरम में कोई बीवी बनकर आएगी, सारी उम्मत की उसे मां बना दूंगा। अल्लाह फरमाते, अब जुमला बराबर सुनते जाना। अल्लाह फरमाते मुस्तफा तुम बैठ जाओगे, जमीन को पस्ती अता करूंगा, खड़े हो जाओगे, आसमान को बुलंदी अता करूंगा। तुम हाँ कह दोगे हलाल कर दूंगा, तुम ना कह दोगे हराम कर दूंगा। अल्लाह फरमाते तुम गुस्से हो जाओगे, जहन्नम के शोले भड़का दूंगा, तुम खुश हो जाओगे, जन्नत को फूलों से महका दूंगा। और एक बात, हमारे नबी कितने खूबसूरत हैं, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा तुम मुस्कुराओगे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा तुम मुस्कुराओगे, अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद को भी रोशनी आता करूंगा। ये देखो मैं हंसता हूं, आप हंसते, ठीक है। आप लोग बाहर जाके बोलेंगे कारी अहमद अली थोड़ा हंसे, आप कभी अपने बारे में कहोगे मैं थोड़ा हंसा, लेकिन हंसने का टॉपिक ज्यादा चलता नहीं। बोलो ना हंसा भाई, हंसा, हंसाने वाला, अरे बोलो ना हंसाने वाला कौन और रुलाने वाला कौन? वही अल्लाह है जो हंसाता भी, वही अल्लाह जो रुलाता भी है। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया। अल्लाह फरमाता पूरा मजमा बोले ना, हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही। रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। मौत देने वाला कौन? अल्लाह ही। जिलाने वाला कौन? हजरत अबू हुरैरा हमारे नबी के ऐसे बाजू में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह के रसूल बैठे होते ना, हजरत अबू हुरैरा सामने बैठते और हमारे नबी को ऐसा देखते, यूं हाथ बांधे और यूं हमारे नबी को देखते 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 देखते। एक मर्तबा किसी ने उनको कहा क्या करते हो तुम, नबी की बातें सुनते हो या नबी का चेहरा देखते हो? तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया बातों तो कानों से सुनता हूँ और चेहरा इसलिए देखता हूँ कि एक मर्तबा मेरे नबी मुस्कुरा दे। बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे नबी मुस्कुरा। तो किसी ने कहा मुस्कुरा देवे तो क्या होगा? अबू हुरैरा ने कहा वही तो देखना है कि मुस्कुराए तो क्या होता। जब देखने वालों ने देखा, हजरत अबू हुरैरा ने क्या फरमाया, मेरे नबी जब मुस्कुराते थे, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे नबी जब मुस्कुराते थे, सामने दीवार पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आया करती थी। बोलो सुभान। हजरत अबू हुरैरा फरमाते
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़हक व सिनानुहु ततलालु फौक़ल जुदरान। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैंने कई मर्तबा मेरे नबी को देखा, आप मुस्कुराते गए मुस्कुराते गए मुस्कुराते गए, सामने दीवार पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आया करती थी। अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? मोहब्बत करते हो? देखो आप लोग थक गए ना, नहीं थके तो एक बार ईमान से बोलो मोहब्बत करते हो तो हाथ ऊपर कर दो और बोलो मुस्तफा का दामन, मुज्तबा का दामन, मुर्तजा का दामन, मोहम्मद का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, बशीर का दामन, नजीर का दामन, हमारे नबी का दामन। पक्की बात नहीं छोड़ेंगे।